एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर 4। ठीक, निर्णय निर्माण सिद्धांत या डिसीजन मेकिंग थ्योरी हर्बर्ट साइमन की है। इसमें क्या है, इसमें आप इंट्रोडक्शन से पहले एक बात जान लो। इसमें एक चीज़ का बार बार रिपीट होगा शब्दों का, जैसे कि निर्णय निर्माण, और दूसरा ये होगा कि अच्छा विकल्प। ठीक, इसमें ये दो शब्द हमेशा ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं क्योंकि आंसर ही ऐसा है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग है। आप इसमें निर्णय लोगे, ठीक है ना। बहुत सारे विकल्प आपके सामने उपलब्ध रहेंगे, लेकिन एक बेस्ट विकल्प आपको चुनना होता है। वही इसमें अधिकतर थ्योरी में बताया गया है कि आप सबसे बेहतर विकल्प क्या चुनेंगे, सबसे बेस्ट तरीका किसी चीज़ को करने के लिए। बहुत सारे विकल्प हैं, मान लो कोई काम है, उसको करने के लिए बहुत सारे विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं, लेकिन आप कौन सा सबसे बेस्ट उन उपलब्ध विकल्पों में से कौन सा सबसे बेस्ट चुनते हैं, वो इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें निर्णय निर्माण सिद्धांत की जगह मैं शब्द डिसीजन मेकिंग आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लो उसका। हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया है। डिसीजन उपलब्ध विकल्पों में से चयन को कहते हैं, यानी बेस्ट विकल्पों में से, सॉरी, बहुत सारे विकल्पों में से किसी बेस्ट को एकदम चुनाव को या चयन को कहते हैं निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग एक ऐसे विषय है जो प्रशासनिक विचार तथा प्रशासनिक सिद्धांत के संबंध के बारे में बताता है। साइमन ने कुछ आर्थिक सिद्धांतों को दार्शनिक विचारों से जोड़ा और एक नए आधुनिक निर्णय के सिद्धांत का नींव तैयार की। निर्णय प्रशासनिक व्यवहार के अध्ययन की लघु इकाई है, क्योंकि इन संगठन में प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक भाग से निर्णय प्राप्त करता है। लिया गया निर्णय व्यवहार के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, यानी जो आप डिसीजन लोगे, जो डिसीजन लिया है आपने, सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है, बहुत सारे डिसीजनों में से एक को चुना है, सबसे बेस्ट चुना है। ठीक है, वो क्या निर्माण करता है, व्यवहार का, काम करने के तरीके का। ठीक, निर्णय निर्माण की परिभाषा आप देख लो। निर्णय निर्माण का अर्थ होता है तमाम विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव, यानी कि तमाम विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना। ठीक है, निर्णय निर्माण कहलाता है, ये इसका अर्थ समझ लो। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कार्यवाहियों के वैकल्पिक रास्तों के बीच सर्वोत्तम तार्किक चुनाव, यानी जो कार्यवाही है, कार्यवाहियों के वैकल्पिक रास्तों, यानी बहुत सारे, जो कोई कार्यवाही है, कोई नियम कानून, बहुत सारे तरीके हैं उसे लागू करने के लिए, लेकिन बेस्ट तरीका कौन सा है कार्रवाई, कार्य कराने का, कानून लागू करने का, संगठन चलाने का सबसे बेस्ट तरीका, सर्वोत्तम तरीका क्या है, उसका चुनाव ही निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग थ्योरी कहलाता है। ठीक है, कुटज और दोलन लिखिए, ये ढोलन है। ढोलन के अनुसार गतिविधियों के अनेक विकल्पों में से वास्तविक चुनाव ही निर्णय निर्माण है, यानी कोई गतिविधि है, उसमें के अनेक विकल्प दे रखे हैं आपको इस गतिविधि करने के लिए। ठीक है, एक काम करने के लिए बहुत से सारे तरीके दे रखे हैं। ठीक है, उसमें से एक सर्वोत्तम, वास्तविक, सच्चा, सर्वोत्तम और टिकाऊ आप निर्णय चुन लो। ठीक है, निर्णय निर्माण की साइमन की अवधारणा क्या है, हर्बर्ट साइमन की अवधारणा क्या है। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण पूरे संगठन में ही व्यापक होता है, यानी संगठन के सभी स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सभी लेवल पर, लो लेवल, हाई लेवल, लो, ठीक है, अपर लेवल, सब में निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए उन्होंने संगठन को निर्णय निर्माताओं की एक संरचना के रूप में देखा, कि मतलब वो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसे निर्णय निर्माण की संरचना के रूप में देखते हैं कि इसमें हर लेवल पे निर्णय लिया जाता है और सबसे बेस्ट का चुनाव किया जाता है। उन्होंने प्रशासन और निर्णय निर्माण के बीच समानताएं बताई, क्योंकि प्रशासन का हर पहलू निर्णय निर्माण के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि अगर निर्णय नहीं लोगे तो प्रशासन कैसे चलेगा। ठीक है, साइमन ने गौर किया कि निर्णय निर्माण फेयोल द्वारा POCCC और गुलिक द्वारा पोस्कॉर्ब के रूप में वर्णित सभी प्रशासनिक कार्यों को समेटने वाली व्यापक गतिविधि है। साइमन की प्रशासन की अवधारणा दो मूल तत्व हैं,
तो पहला मूल तत्व क्या है? क्लासिकल चिंतक के सिद्धांत उपागम यानी संरचनात्मक उपागम की विकल्प के रूप में निर्णय निर्माण पर जोर दिया है। दूसरा है इसमें प्रशासन के अध्ययन में आदर्शवादी उपागम का विपरीत अनुभविक उपागम की वकालत कर देता है ये। ठीक है। निर्णय निर्माण के साइमन का आधार क्या रहा है? हर्बर्ट साइमन है नाम इसका। ठीक है, एच साइमन भी आप कह सकते हैं। उसका आधार क्या रहा है, आधारशिला क्या रही है? साइमन के अनुसार हर निर्णय दो आधारों पर होता है। ठीक है, कोई भी निर्णय होगा दो आधारों पे होगा, पहला तथ्यात्मक और दूसरा मूल आधार। एक तत्व वास्तविक का बयान होता है, यानी एक तत्व वास्तविकता का बयान होता है, जबकि एक मूल प्राथमिकता की अभिव्यक्ति की तथा आत्मा आधार को देखते हुए मां पर जांच करने वाले साधनों से सिद्ध किया जा सकता है, अर्थात उसकी वैधता की जांच अनुभविक रूप से की जा सकती है। जो वास्तविक है, अगर सच्चा है, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ है, तो उसकी वैधता की जांच अनुभविक रूप से की जा सकती है। दूसरी ओर किसी मूल्य आधार को अनुभविक रूप से नहीं जांचा जा सकता। अगर ये मूल्य यानी संभावना है एक तरीके से, तो उसको सही से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, आधार को अनुभविक रूप से माना नहीं जा सकता है। यानी इस मंत्र व्यक्ति निश्चित रूप से वेद माना जा सकता है, बेकार माना जा सकता है। साइमन के अनुसार मूल आधारों का सरोकार कार्यवाही के लक्षण के चुनाव से होता है, जबकि आत्म आधारों का संबंध कार्यवाही के माध्यम के चुनाव से होता है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक निर्णय अंतिम लक्ष्य के चुनाव की ओर ले जाते हैं, उन्हें मूल्य निर्णय कहा जाता है। मतलब ऐसे मूल्य निर्णय उसे कहा जाता है जो चुनाव अंतिम तक ले जाए कि मैं अंतिम लास्ट तक बेस्ट चुनाव करूँगा, बेस्ट फैसला लूँगा, बेस्ट निर्णय लूँगा, डिसीजन लूँगा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता हूँ लास्ट पोजीशन तक। ठीक। और जहाँ तक वह निर्णय ले ऐसे लक्ष्य के लागू करने के शामिल होते हैं और तथा उन्हें तथ्यात्मक निर्णय कहा जा सकता है। ठीक है। निर्णय निर्माण के साइमन के क्या चरण रहे हैं, मतलब क्या तरीके रहे हैं, साइमन के क्या चरण रहे हैं, वो 3 तरह के चरण बताते हैं एस साइमन। पहला है भाई आसूचना गतिविधि। मतलब साइमन ने निर्णय निर्माण के प्रथम चरण को सूचना सैन्य अर्थ लेते हुए, मतलब सैन्य अर्थ लेते हुए आसूचना गतिविधि का है। इसमें निर्णय लेने के अवसरों की खोज शामिल है। मतलब निर्णय लेने के लिए अवसर खोजो। ठीक है। बेस्ट डिसीजन मेकिंग थ्योरी को सिद्ध करो कि आप सही निर्णय लेके अवसर खोजो, कैसे निर्णय ले सकते हो आप। ठीक है। साइमन के अनुसार कार्यपालिका अपने समय का एक बड़ा हिस्सा नए कामों की मांग करते हुए नई परिस्थितियों की पहचान करने के लिए अधिक तकनीक, राजनीति और सामाजिक परिवेश के सर्वेक्षण में लगाती है। डिजाइन गतिविधि। अब डिजाइन गतिविधि में कार्यवाही के संभवत रास्तों का आविष्कार, विकास और विश्लेषण होता है। मतलब डेवलप किया करो, उसको रास्ता खोजो कि कैसे निर्णय लिया जाए। कार्यवाही के वैकल्पिक रास्तों की तलाश होती है। कार्यपालिका व्यक्तिगत रूप से ये है अपने सहयोगियों के साथ जहां निर्णय की जरूरत वह की स्थिति से निपटने के लिए कार्यवाही के संबंध रास्तों के बहिष्कार जाकर निर्धारित और विकास के प्रयास में अपने समय से बड़ा हिस्सा खर्च करती है। मतलब इतना पैसा खर्च करती है कि अब वो सही से डिजाइन कर ले, रास्ते खोजे कि ताकि किसी के साथ किसी का कार्य या ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो बढ़िया चले, बेस्ट चले एकदम। तीसरा है चुनाव गतिविधि। ठीक है। साइमन ने निर्णय निर्माण के आखिरी चरण को चुनाव गतिविधि कहा है। इसमें दिए गए विकल्पों में से कार्यवाही का एक विशेष रास्ता चुना शामिल है। साइमन की राय में एक समस्या से निपटने के लिए अपने परिणामों के लिए विकसित और विश्लेषित वैकल्पिक कार्यवाही के बीच चुनाव में कार्यपालिकाएं अपने समय का सबसे छोटा खर्च इस्तेमाल करती हैं इसमें। अब साइमन क्या कहते हैं कि भाई तार्किक मॉडल, पिछली बार क्या हुआ, पिछली ईयर और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर का कॉलेज का जो क्वेश्चन हुआ उसमें इनमें साइमन का परिसीमित तार्किकता शब्द को जोड़ के साइमन के निर्णय निर्माण को पूछ लिया। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, तो ये शब्द ये भी उठा सकता है और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है। साइमन ने निर्णय निर्माण के तार्किकता के पहलू के काफ़ी अध्ययन किया। तार्किक निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग के अनेक मॉडल को
व्यवहारिक विकल्प मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि व्यवहार में होता है, जीवन में सभी अपनाते हैं, निर्णय लेते हैं, आपकी फैमिली में निर्णय लेते होंगे, बेस्ट डिसीजन लेते होंगे, तब काम होता होगा। क्योंकि उन्होंने क्लास की किया आर्थिक तार्किकता मॉडल को एक अधिक वास्तविकता पूर्ण विकल्प के रूप में एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तावित किया। साइमन ने तार्किकता को मूल्य के अर्थ में श्रेष्ठ कर व्यवहार विकल्पों का चुनाव के रूप में देखा, ठीक है, जहां व्यवहार के परिणाम का मूल्यांकन हो सकता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की तार्किकता भी भेद किया, ठीक है। उनके अनुसार कोई निर्णय कैसे हो सकता है, मतलब कोई निर्णय कोई कैसे हो सकता है। अगर निर्णय कोई होगा तो वास्तुगत रूप से तार्किक होगा, मतलब लॉजिकल होगा। अगर वास्तव में यह दी गई स्थितियों में दिए गए मूल्य को सर्वाधिक बनाने के लिए सही व्यवहार है तो ही निर्णय बेस्ट माना जाएगा। आत्मपरक रूप से तार्किक, यानी आत्म इच्छा से, कि आपको लगे अंदर से आत्मपरक रहे, आपके अंदर से लगे कि हाँ ये मैंने जो डिसीज़न लिया है वो बहुत बेहतर लिया है और आगे जाके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वास्तविक ज्ञान की तुलना में प्रति को सर्वाधिक बनाता है, ठीक है। उसे उस हद तक, उसे लिख गया, उस हद तक सोते समझ रूप में तार्किक, ठीक है, सोच समझ तार्किक है ये, जहाँ तक लग चुके अनुसार संसाधनों में बदलाव सोच समझ तौर पर लाया जाता है। मतलब कि अगर कोई किसी चीज़ में चेंजेस लाने, किसी साधन में बदलाव लाने, तो अच्छा सा एक डिसीज़न लेने के बाद ही ये किया जा सकता है। चौथा आप लिख सकते हो, साइमन मानते थे कि प्रशासनिक व्यवहार में संपूर्ण तार्किकता असंभव है, इसलिए निर्णय को सर्वाधिक विशाल कहना भी संभव नहीं है। मतलब बहुत बड़े पैमाने पे आप निर्णय नहीं ले सकते, उसके लिए बड़ा मंच चाहिए, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। जैसे कि संसद में कोई निर्णय लेता है तो कैसे, कम से कम 273-72 बंदे जब हाँ करेंगे तब कोई जाके कानून पास हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि इसमें अगर तार्किकता ज़्यादा व्यापक, व्यवहार में ज़्यादा व्यापक ना हुई तो भाई विशाल निर्णय भी काम नहीं हो सकता इसका। वह मानते थे कि किसी संगठनिक विन्यास में मानव व्यवहार पर सीमित तार्किकता या सीमित तार्किकता से पहचाना जाए जो संतोष पद या समक्ष निर्णय की ओर ले जाए। मतलब ऐसे उसमें निर्णय लिए जाए कि जो आपको लगे अंदर से संतोष हो कि हाँ मैंने निर्णय सही लिया है। संतोष पद समीक्ष निर्णय का अर्थ है कि कोई निर्णय निर्माण एक ऐसा विकल्प चुना जो संतोषजनक या पर्याप्त रूप से अच्छा हो। मतलब ऐसा विकल्प चुनो जो अंदर से, दिल से संतोष लगे कि हाँ भाई मैंने जो निर्णय लिया वो बहुत बढ़िया, मुझे तसल्ली है अंदर से और पर्याप्त इच्छा से बढ़िया है ये, ठीक है। निष्कर्ष लिख लेना आप, इजी से निष्कर्ष लिख लोगे आप, ठीक है। निष्कर्ष वही होता है इस पूरे आंसर का निचोड़, छोटे में 4-5 लाइनों में। वीडियो देख लेंगे, धन्यवाद। एजुकेशन एकलव्य में फिर स्वागत करेंगे।